चलिए, हमारा ये रिवीजन लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट था रिवीजन लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर डिडक्शन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? डिडक्शन। अब देखिए हम डिडक्शन में क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में। 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DD और 80DD भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? आज लेक्चर नंबर 8 है। आधे डिडक्शंस आज कराऊंगा और जो बैलेंस बचेंगे वो लेक्चर नंबर 9 में। मतलब डिडक्शन हम पूरा रिवाइज करेंगे विथ अमेंडमेंट, कहाँ पे चेंजेस हैं, 2-3 प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने जाएंगे डिडक्शन में? 3। तो ये आज लेक्चर डिडक्शन का कौन सा है? सेकेंड। और दूसरी चीज़, ये लेक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? CS एग्जीक्यूटिव, CMA इंटर और CS प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी DTAA के क्वेश्चंस आते हैं, काय के DTAA प्लस टैक्स प्लानिंग के क्वेश्चंस, उसमें चैप्टर यूज हो जाता है। इसलिए रेलेवेंट चैप्टर है, प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट करना है। चलिए, सबसे पहले कल हमने कौन कौन से डिडक्शंस देखे थे? 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCE, 80D, 80DD, 80DDB, मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्लस मेडिकल हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब नेक्स्ट देखिए, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। यहां पे लोन किस चीज के लिए लिया है? हायर एजुकेशन। सेक्शन कौन सा लग रहा है? 80E। यहां पे वापस समझना, यहां हाउसिंग लोन नहीं है, यहां लोन काई के लिए है? हायर एजुकेशन। तो ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल ओनली। 80E का डिडक्शन सिर्फ किसको है? इंडिविजुअल ओनली। इंडिविजुअल मस्ट हैव टेकन लोन फ्रॉम एनी। लोन कहां से लेना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। लोन कहां से लेना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर परसुइंग, किस चीज के लिए लोन लेना है? हायर एजुकेशन। सच एजुकेशन मस्ट बी ऑफ assessee himself or any of his relative. Such amount should be paid out of income chargeable to tax. लास्ट पॉइंट देखो जिस पे क्वेश्चन हमेशा मिलता है, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर 8 असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच assessee starts paying interest on लोन। कितने साल तक डिडक्शन मिलेगा? 8 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर किस साल काउंट होगा? जिस साल assessee लोन को रीपे करना स्टार्ट करता है, और until interest thereon is paid by the assessee in full whichever is earlier। अगर आपने 12 साल में लोन रीपे किया है, अगर आपने कितने साल में लोन रीपे किया है? 12 ईयर्स में, तो डिडक्शन कितने साल मिलेगा? 8 ईयर्स। मैक्सिमम डिडक्शन कितना जाएगा? 8 ईयर्स। तो क्या है? 8 ईयर्स और रीपेमेंट ऑफ लोन whichever is earlier। प्रिंसिपल रीपे करेंगे तो कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अमाउंट पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टुवर्ड्स इंटरेस्ट। डिडक्शन सिर्फ काय पे मिलेगा? इंटरेस्ट के अमाउंट पे। डिडक्शन सिर्फ काय के ऊपर मिलेगा? इंटरेस्ट के अमाउंट पे। मीनिंग ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल और स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। रिलेटिव में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल, spouse, children of that individual और student for whom the individual is legal guardian। क्लियर? तो हम सेक्शन कौन सा स्टार्ट देख रहे हैं? 80E। 80E का डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ने लोन कहां से लिया होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। लोन किस पर्पस के लिए होना चाहिए? परसुइंग हायर एजुकेशन। वो एजुकेशन किसका होना चाहिए? assessee himself और एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अमाउंट पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। कितने साल तक डिडक्शन मिलेगा? 8 ईयर्स और रीपेमेंट ऑफ लोन whichever is earlier। मैक्सिमम कितने साल तक जाएगा? 8 ईयर्स। प्रिंसिपल के इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल को कवर नहीं करेगा, सिर्फ किसको कवर करेगा? इंटरेस्ट। मीनिंग ऑफ रिलेटिव। इंडिविजुअल के केस में रिलेटिव किसको मानेंगे? स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल और स्टूडेंट फॉर हुम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। क्लियर? तो सेक्शन कौन सा हो गया ये? 80E। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखो, Mr. X has taken 3 educational loan
on 1st March 2020, details of which are given below. For whose education loan was taken? पहला x के खुद के लिए हो गया, दूसरा लोन भी किसके लिए हो गया, थर्ड लोन किसके लिए, डॉटर ऑफ x एलिजिबल, तो तीनों लोन एलिजिबल है. फुल टाइम MBA, पार्ट टाइम MCA, फुल टाइम MBA. हायर एजुकेशन बोला है, पार्ट टाइम फुल टाइम कहीं पे भी नहीं. अमाउंट ऑफ लोन 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख. एनुअल रीपेमेंट, एनुअल रीपेमेंट मतलब प्रिंसिपल 1 लाख नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 60,000, 40,000, तो टोटल 80E का डिडक्शन 1,50,000. कौन क्लेम करेगा, मिस्टर एक्स. टोटल 80E का डिडक्शन कितना आएगा, 1,55,000. कौन क्लेम करेगा, मिस्टर एक्स. क्लियर 80E. चलिए नेक्स्ट देखिए. सेकंड, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. अब लोन काय का लिया है, हाउसिंग लोन. सेक्शन कौन सा लग रहा है, 80EE. सबसे फर्स्ट, अलाउड टू इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. 80E किसके लिए था, इंडिविजुअल. 80EE इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. ही हैज टेकन अ लोन फॉर एक्विजिशन of residential house property. Loan is taken from bank oblique housing finance company. Loan has been, ध्यान देना यहां सैंक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. किस ईयर में सैंक्शन होना चाहिए, अप्रैल 16-17. लोन किस ईयर में सैंक्शन होना चाहिए, अप्रैल 16-17. द अमाउंट ऑफ सैंक्शन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 35 लाख. लोन का अमाउंट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 35 लाख. वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स. प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लैक्स. assessee does not own any residential house property on date of sanction of loan. ध्यान देना, assessee does not own एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन. क्या मतलब हुआ इसका, मतलब असेसी की लाइफ का फर्स्ट हाउस होना चाहिए. अगर उसके पास ऑलरेडी एक मकान है, लोन तो मिल जाएगा लेकिन इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं देगा. क्लियर. अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड. ध्यान देना, इंटरेस्ट पेड और ₹50,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस. क्लियर. फर्स्ट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. सबसे पहले कहां क्लेम करेंगे, 24B. क्लियर. अब 24B में अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितना, 2 लाख. याद आया. रिमेनिंग 80EE. रिमेनिंग कहां क्लेम करेंगे, 80EE. क्लियर. अलाउड टू किसको मिलेगा, इंडिविजुअल, रेसिडेंट भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट. लोन काहे के लिए लेना है, एक्विजिशन ऑफ अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. लोन इज टेकन कहां से लेना है, बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. लोन कब सैंक्शन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर 16-17. लोन का अमाउंट नॉट मोर देन 35 लाख. वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉट मोर देन 50 लाख. असेसी डज नॉट ओन any residential property on the date of sanction of loan. Amount of deduction is available in respect of interest paid or ₹50,000 whichever is less. Clear. तो ये कौन सा सेक्शन हो गया, 80EE. थर्ड पे स्टार मार्क करो, चेंज है, नया सेक्शन आया है, अच्छे से क्लियर होना चाहिए. Deduction in respect of interest on loan taken for certain house property. Deduction shall be allowed individual only who may be resident or non-resident. यहां भी सेक्शन कौन सा लग रहा है, 80EE.
Deduction under 80EE shall be allowed if individual is not eligible to claim deduction under section 80EE. 80EE कौन क्लेम करेगा? ऐसा इंडिविजुअल जो किस में एलिजिबल नहीं हो रहा है? 80EE. Deduction shall be allowed for interest payable on loan taken by him from any financial institution for purpose of acquisition of a residential house property. Maximum deduction allowed कितना है यहाँ पे? 1,50,000. To claim deduction, following conditions must be satisfied. Loan has been sanctioned. कब sanction बोला है? First day of April 2019 and ending on March 31, 2020. याद रखना डेट. Stamp duty value of residential house property does not exceed 40 lakh. Assessee does not own any residential property on the date of sanction of loan. Same. If deduction under this section is allowed, deduction shall not be allowed for the same amount of interest under any other provision of this act for same or any other assessment year. Means double deduction not permissible. Clear? अब ध्यान देना, जब भी एचपी से रिलेटेड आप इंटरेस्ट कब पढ़ेंगे तो आपको 3 सेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है. फर्स्ट वन इज 24B, उसके बाद 80EE, 80EEA. क्लियर? 80EEA. 24B काय से रिलेटेड है? इंटरेस्ट. ये भी काय से रिलेटेड है? इंटरेस्ट. ये भी काय से रिलेटेड है? इंटरेस्ट. और एक और सेक्शन पे ध्यान देना है, 80C. हाउसिंग लोन का क्या होता है? रीपेमेंट. लेकिन सिर्फ कौन से पार्ट को कवर करता है? प्रिंसिपल. मतलब 80C किसको कवर करता है? प्रिंसिपल. 24B इंटरेस्ट. 80EE इंटरेस्ट. 80EEA भी काय से रिलेटेड है? इंटरेस्ट. क्लियर? तो ये 3 लोन के पार्ट से बहुत अच्छे से करना. 80E एजुकेशनल लोन था, 80EE हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, 80EEA हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट. 80EEA किसके लिए है? जो 80EE का बेनिफिट क्लेम नहीं कर पा रहा. और 80C में हाउसिंग लोन को जब रिपे करते हैं, किस पार्ट को? प्रिंसिपल. किस पार्ट को कंसिडर करेंगे? प्रिंसिपल. क्लियर? Deduction in respect of purchase of electric vehicle. Section 80EEB. Deduction shall be allowed to an individual only. Resident भी चलेगा और नॉन रेसिडेंट. डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर इंटरेस्ट पेएबल. प्रिंसिपल पे कुछ नहीं है. ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. काय के लिए? फॉर पर्पज ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. किसको प्रमोट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल. मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड शैल बी 1,50,000. To claim deduction, the main condition is that loan has been sanctioned by financial institution during the period 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023. बेटा MCQ में डेट्स याद रखना, क्वेश्चन 100% मिलेगा सेक्शंस में. If deduction under this section is allowed, then deduction shall, by simple, a double deduction not permissible. Electric vehicle means a vehicle which is powered exclusively by an electric motor whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle and has such electric regenerative braking system which during braking provides for conversion of vehicle kinetic energy into electrical energy. अपने काम का नहीं, बस इतना याद रखना चाहिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. क्लियर? तो इस अटेम्प्ट के लिए ये इंटरेस्ट वाले आप याद रखिए. 80E, 80EE, (80EEA), 80EEB. इन्हीं में मैक्सिमम कंफ्यूजन होगा बेटा, इसलिए इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है. एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम वो कई बार क्या करते हैं, डेट वाइज पूछ लेते हैं कि डिडक्शन एलिजिबल है कि नहीं, इसको मिलेगा कि नहीं. तो कंपैरेटिव हमेशा रीड करना है. क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट 80GGA। याद है पीजीबीपी में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड है। कंडीशन, अलाउड टू एन एसएससी whose gross total income does not include income chargeable under the head PGBP। मतलब ये किस एसएससी के लिए है? ऐसा एसएससी जिसको किस हेड से इनकम नहीं है? बिजनेस इनकम नहीं है। मतलब उसको कैसे होगी? सैलरी, एचपी, अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन में तो मैक्सिमम पे डिडक्शन ही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे मिलेगा। क्लियर? डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। बिजनेस एसएससी को डिडक्शन काय में मिलता था? 35। वो वहां पे वेटेड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते थे 150% और कुछ जगह 100%। टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एसएससी डिडक्शन कहां पे क्लेम करते थे? 35। To an association or institution engaged in any approved program for rural development, training of person for implementation of rural development, notified rural development fund, notified national urban poverty eradication fund या पब्लिक सेक्टर कंपनी, लोकल अथॉरिटी को आप दे रहे हैं, तो ये सारे डिडक्शन कहाँ मिलते थे? पीजीबीपी में। लेकिन वहां पे बिजनेस इनकम होना जरूरी था। लेकिन अगर बंदे की बिजनेस इनकम नहीं है तो वो डिडक्शन कहाँ क्लेम कर सकता है? 80GGA। कितना डिडक्शन है? ध्यान दो, 100% ऑफ सम पेड टू द अबव इंस्टीट्यूशन, 100% इज अलाउड एज डिडक्शन। यहां वेटेड डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कैश डोनेशन एक्सीडिंग 10,000 आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA। कैश डिडक्शन अलाउ नहीं है। कहां तक अलाउ है? 10,000। 10,000 से ऊपर का अगर आपको पेमेंट करना है देन अदर देन कैश। क्लियर? सिक्स देखो, अब डोनेशन गिवन बाय कौन दे रहा है? कंपनीज। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्लिक इलेक्टोरल ट्रस्ट। डिडक्शन किसको मिलेगा? अलाउड टू इंडियन कंपनी। एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडियन कंपनी इन प्रीवियस ईयर। किसको दे रहे हैं डोनेशन? पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इट्स टोटल इनकम। कोई भी इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है तो 100% अलाउड एज डिडक्शन। पॉलिटिकल पार्टी को भी चलेगा, इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी चलेगा। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश। कैश में अगर दिया तो नथिंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर? तो 80GGB कौन से सेक्शन किसके लिए है? इंडियन कंपनी। नेक्स्ट देखो, contribution given by any person to political parties 80GGC allowed to person other than Indian company। 80GGB किसके लिए है? इंडियन कंपनी। 80GGC अदर देन इंडियन कंपनी एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मतलब 80GGB और 80GGC का डिडक्शन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी को एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? Any amount of contribution made in the previous year to a political party or an electoral trust by an assessee, no deduction shall be allowed under this section in respect of any sum contributed by way of cash। cash में अगर आप दोगे it is not allowed as deduction। clear? तो 80GGB 80GGC। टेन 13A और 1013B, ये दोनों सेक्शंस हम एग्जामिशन में रिवाइज करेंगे। 1013A और दूसरा कौन सा है? 1013B। चलिए नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब 80JJA, अभी तक जितने भी डिडक्शंस हमने रीड किए सारे कौन से डिडक्शंस थे? पेमेंट बेसिस। क्लियर? अब कौन सा डिडक्शन स्टार्ट हो रहा है? इनकम बेसिस। इनकम बेसिस डिडक्शन मतलब जब इनकम होगी उस इनकम पे हम जो डिडक्शन क्लेम करते हैं दैट डिडक्शन आर कॉल्ड इनकम बेसिस। तो ये डिडक्शन का बेनिफिट किसको है?
अलाउड टू एनी टैक्स पेयर, क्या लिखा है, अलाउड टू एनी टैक्स पेयर वेयर ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन assessee includes any profits and gain derived from business of collecting and processing or treating of biodegradable waste for किस चीज के लिए, generating power, producing biofertilizer, biopesticides or other biological agents, biogas, making pellets or briquettes for fuel, organic manure. Clear? Deduction should be claimed in return of income. Quantum of deduction कितना है, ध्यान देना, quantum of deduction 100% of profit from above activity is deductible for first 5 years. कितने साल डिडक्शन मिलेगा, 5 साल डिडक्शन मिलेगा. कितना डिडक्शन मिलेगा, 100% इज अलाउड एज डिडक्शन. सेक्शन कौन सा है, 80 JJA. काय से रिलेटेड है, बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. सेक्शन 80 LA. सेक्शन कौन सा है, 80 LA. कंडीशन, द डिडक्शन विल बी अलाउड टू एन assessee. सबसे फर्स्ट, शेड्यूल्ड बैंक, फॉरेन बैंक and having offshore banking unit in special economic zone or units of international financial service center. ध्यान देना, किसको मिलेगा, scheduled bank और foreign bank having an offshore banking unit in special economic zone. Third, international center. Deduction will be allowed on account of following income included in gross total income of the assessee. First, from an offshore banking unit in a special economic zone. Second, business referred to in section 6(1) of Banking Regulation Act 1949 with an undertaking located कहाँ पे होना चाहिए, SEZ, or any other undertaking which develops, operate or operates and maintain SEZ. मतलब कुल मिला के शेड्यूल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर या फॉरेन बैंक, तीनों कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो वो यूनिट क्या कहलाएगी, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ international financial service center from its business for which it has been approved for setting up in such center in a special economic zone. साथ में क्या लगेगा, रिपोर्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म नंबर 10 CCF certifying that deduction has been correctly claimed in accordance with provisions of this section. और लास्ट देखो क्या बोला है, a copy of permission obtained under section 23 subsection 1 clause A of Banking Regulation Act 1949 in case of offshore banking unit. ध्यान देना, अमेंडमेंट है बेटा यहां पे. क्वांटम ऑफ डिडक्शन, शेड्यूल बैंक और फॉरेन बैंक हैविंग offshore banking unit in SEZ, 100% of such income for 5 consecutive years और 50% of income. मतलब कितने साल डिडक्शन मिलेगा, 10 साल. फर्स्ट 5 years 100%, नेक्स्ट 5 years 50%. फर्स्ट 5 years 100%, नेक्स्ट 5 years 50%. क्वांटम ऑफ डिडक्शन फॉर यूनिट ऑफ IFSC. IFSC चेंज कर दिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए. 100% ऑफ इनकम फॉर एनी 10 consecutive assessment year at the option of assessee out of 15 years beginning with the year in which permission under SEBI/Banking Regulation Act या any relevant law was obtained. ध्यान देना बेटा, ये चेंज हुआ है. क्लियर? पहले सबके लिए 10 साल था, अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए कितना कर दिया, 10 years. कितने सालों में से, 15 years में से. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मीन्स क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ अ बैंक located in SEZ, plus permission अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इसके बाद देखो क्या बोला है,
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मीन्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच है अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। यहां चेंज है तो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करना। क्लियर? चलिए, जितना पढ़ा दिया 5 मिनट दे रहा हूं, रिवाइज करिए।
क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट देखो 10 रॉयल्टी इनकम एक्सेट्रा ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अदर देन टेक्स्ट बुक। सेक्शन कौन सा है? 80 क्यूक्यूबी। इसके बाद एक और सेक्शन है 80 आरआरबी। क्यूक्यूबी अगर अच्छे से हो गया तो आरआरबी समझ में आ जाता है। फर्स्ट, अलाउड टू इंडिविजुअल क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया, ऑथर और जॉइंट ऑथर। बुक शुड बी ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर। बुक शैल नॉट इंक्लूड, ध्यान देना, शैल नॉट इंक्लूड ब्रोशर, कॉमेंट्री, डायरी, मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल, tract and other publication of similar nature by whatever name called. Income must be derived by him in exercise of his profession. Income must be either on account of lump sum consideration for assignment of grant of any of his interest in copyright of books or royalty or copyright fees, whether receivable in lump sum or otherwise. टैक्स पेयर को एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10 सीसीडी फ्रॉम पर्सन रेस्पॉन्सिबल पेइंग द इनकम। मतलब जो बंदा रॉयल्टी का पेमेंट ऑथर को दे रहा होगा, ऑथर उस बंदे से क्या लेगा? एक सर्टिफिकेट लेगा। एलिजिबल इनकम इज अर्न आउटसाइड इंडिया, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल अनलेस सच इनकम इज ब्रॉट इनटू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। साथ में सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस लेना है, सेक्शन फॉर्म नंबर 10H, दैट इज आरबीआई। और डिडक्शन शुड बी क्लेम्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। वापस एक बार फिर से रीड करो। चलिए, क्वांटम ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ सच इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। कितना डिडक्शन है? 100% ऑफ इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। वेयर इनकम बाय वे ऑफ सच रॉयल्टी और कॉपीराइट फी is not a lump sum consideration in lieu of all rights of the assessee in the book, then such royalty etc. before allowing expenses excess of 15% the value of such book sold during the previous year shall be ignored. चलिए, अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलो प्रॉब्लम नंबर 2। मिसेस एक्स इज ऑथर ऑफ वन बुक ऑफ साइंटिफिक नेचर। प्रिंट प्राइस कितना है? 500 एंड टोटल कॉपीज सोल्ड are 2000. She has received a royalty at the rate 50%. She has taken a loan from SBI in 2010 for pursuing bachelor's degree in engineering. She has given repayment of principal amount 80,000, interest 20,000 to State Bank. She had paid tuition fee of her son for whole time education of rupees 3,000 in India. Compute income tax liability for AY. चलो, अब सबसे पहले देखो, ऑथर है, कितनी कॉपी सोल्ड हुई हैं, कॉपी की प्राइस, क्लियर। लेकिन क्या पूरी रॉयल्टी रिसीव हो गई है? पूरी रॉयल्टी रिसीव नहीं हुई है। सिर्फ कितनी रॉयल्टी रिसीव हुई है? 50%। तो इस बंदे की ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख। इसने सबसे पहले देखो किस चीज का रिपेमेंट किया? ट्यूशन फीस। तो 80C कितना? 3000। फिर एजुकेशनल लोन का उसने इंटरेस्ट रीपे किया 20,000। अब क्या क्लेम करेगी? 80 QQ
बी, 80 QQB. 100% of such income or 3 lakh where income by way of such royalty fee is not a lump sum. अब lump sum consideration तो है नहीं ना, क्यों 50% ही मिला है, कितना मिला है 50%. अब डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे, कितनी कॉपीज थी 500 कॉपीज इंटू 2000 इंटू 15%, कितना आ गया 1,50,000. Where income by way of such royalty or copyright fee is not a lump sum consideration in lieu of all rights of the assessee in the book, then such royalty etc. before allowing expenses excess of 15% of value of such book sold during the previous year shall be ignored. मतलब कितने का डिडक्शन मिलेगा उसको, नोट डाउन करो. क्लियर. 80 QQB. चलिए वापस बता रहा हूं, 80 QQB का डिडक्शन ऑथर्स को मिलता है, इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, ऑथर भी चलेगा, जॉइंट ऑथर भी चलेगा. बुक शुड बी ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर. बुक शैल नॉट इंक्लूड ब्रोशर, कॉमेंट्रीज, डायरीज, मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल, ट्रैक्ट एंड अदर पब्लिकेशन ऑफ सिमिलर नेचर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. Income must be derived by him in exercise of his profession. Income must be either on account of lump sum consideration for assignment or grant, और दूसरा नॉट रिसीव्ड इन कॉपीराइट फीस के फॉर्म में भी हो सकता है. टैक्स पेयर को एक सर्टिफिकेट लेना है, किससे, पब्लिशर. इसके बाद एलिजिबल इनकम क्या इंडिया के बाहर से अर्न हो सकती है, बिल्कुल अर्न हो सकती है, लेकिन डिडक्शन तभी मिलेगा जब इंडिया में कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लेके आएंगे. कब तक, ऑन और बिफोर 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर. फिर एक सर्टिफिकेट लेना है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आरबीआई से. डिडक्शन शुड बी क्लेम्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम. कितना डिडक्शन है, 100% ऑफ सच इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस. इसके बाद देखिए डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स. अब किसके बारे में बात हो रही है, पेटेंट्स. 80 RRB, इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, पेटेंटी या को ओनर ऑफ अ पेटेंट, ही इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटेंट विच इज रजिस्टर्ड. टैक्स पेयर से को क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो बंदा रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है. 10 CCE, ध्यान देना 10 CCE, और यहां क्या था 10 CCD. फॉर्म्स ध्यान देना. वेयर एलिजिबल इनकम इज अर्न outside India, deduction is not available unless such income is brought into India in convertible foreign exchange on or before 30th September of AY. बाहर से अगर आ रहा है तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट लेना है आरबीआई से. डिडक्शन शुड बी क्लेम्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम. कितना डिडक्शन है, 100% ऑफ सच इनकम और ₹3 लाख विच एवर इज लेस. पूरा सेम है, यहाँ रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स आ गया, वहां पे ऑथर्स का केस है. क्लियर. 80 QQB और 80 RRB. डन. चलिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट 80 TTA अलाउड टू इंडिविजुअल और HUF. सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर डिडक्शन है, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF. इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट विद बैंकिंग कंपनी भी चलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलेगा और पोस्ट ऑफिस भी चलेगा. क्वांटम ऑफ डिडक्शन 100% ऑफ सच इनकम और 10,000 विच एवर इज लेस. कितना डिडक्शन मिलेगा, मान लो मुझे 12,000 सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला, 12,000 सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला, तो डिडक्शन कितना है 10,000. लेकिन डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF. फ्रॉम AY 1920 above deduction is not available in case of senior citizen who is eligible to claim deduction under section 80 TTB. 80 TTB किसके लिए, सीनियर सिटीजन.
नो डिडक्शन इन केस ऑफ एन अकाउंट हेल्ड बाय oblique on behalf of firm AOP BOI where interest income is derived from any deposit held by or on behalf of firm AOP or BOI. No deduction shall be allowed under this section in respect of such income in computing total income of any partner of the firm or any member of AOP or BOI. Clear? अब एक और चीज याद रखो, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, $3,500 सिंगल अकाउंट और 7,000 ज्वाइंट अकाउंट, ये भी याद रखना, ये भी क्लेम कर सकते हैं एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15। डन। चलो अब कौन सा है, 80 TTB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सेक्शन 80 TTB। एलिजिबल असेसी कौन होगा, individual being senior citizen, resident individual who is of the age of 60 years or more at any time during relevant previous year. Eligible income by way of interest on deposit, banking company, cooperative society भी चलेगा और post office. Amount of deduction, lower of the following: 100% of such interest income on deposit or 50,000 whichever is less. It may be interest on FD, saving bank या अदर इंटरेस्ट, यहां सेविंग बैंक भी चलेगा, एफडी भी चलेगा। नो डिडक्शन, सेम पॉइंट। पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अमाउंट डिपॉजिटेड है, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3,500 सिंगल अकाउंट और 7,000 ज्वाइंट अकाउंट। चलिए आज का लास्ट, डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिडक्शन इन केस ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहां पे जो बंदा है वो डिसेबल है और उसको इनकम हो रही है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अलाउड टू इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया, टैक्सपेयर सफर्स 40% और मोर ऑफ एनी डिसेबिलिटी। वो डिसेबिलिटी के लिए उसको क्या कराना पड़ेगा, एक सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी टू बी अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ही फर्निशेज अ certificate issued by medical authority in the form and manner as may be prescribed along with return of income under 139 in respect of assessment year for which deduction is claimed. Quantum of deduction 75,000 in case of person with disability or 1,25,000 in case of a person with severe disability. What is severe disability? 80% or above. Clear? ये हमारा डिडक्शन का हो गया सेकंड स्लॉट, ये पूरा कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिडक्शन एंड कर दूंगा। क्लियर? सारे अमेंडमेंट्स भी कवर कर दिए डिडक्शन में, इसलिए अच्छे से रिकॉल करिए, डिडक्शन पे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही।